यस बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कई साल से महात्मा जी कह रहे थे कि शुक्रकाल आइए, शुक्रकाल आइए, मैं आ नहीं पाया। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस बार शुक्रकाल आने का मुझे मौका मिला और आपके साथ गुरु जी के बारे में कुछ कहने का मौका मिला। सब कहते हैं दूसरे की सुनी, परंतु मैं वो कहूंगा जो मैंने आंखों से देखी, जो मैंने अनुभव किया। गुरु रविदास जी को तो हमने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, परंतु समन दास जी को हमने अपनी आंखों से देखा, उनका सत्संग सुना, उनके पास बैठे उनके विचार सुने, उनकी वाणी सुनी। लगभग 20 साल पुरानी बात है। हरिद्वार में कुंभ का मेला चल रहा था। महाराज जी की बड़ी इच्छा थी कि हरिद्वार में संत रविदास जी की यात्रा निकले, शोभा यात्रा निकले। मैं लखनऊ में था, महाराज जी को फोन आया, चेले महाराज जी की शोभा यात्रा यहाँ का प्रशासन निकलने नहीं दे रहा, कुछ करो इसमें। मैंने कहा महाराज जी, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तो छोटा सा कर्मचारी हूँ सरकार का, मैं क्या कर सकता हूँ। कहा नहीं चेले, कुछ करो। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, प्रयास करता हूँ। उनकी बहुत इच्छा थी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुरु की इच्छा से सारे काम होते हैं। तो लोग अब सोच रहे छोड़ना है, चलते हैं। आप ये मत समझ लेना कि गुरु हमें कोई काम बता रहे हैं तो वो सक्षम नहीं है, वो सक्षम है। वो हमें अवसर दे रहे हैं कि हम उनके काम में हाथ बटाएं। मुझे उन्होंने अवसर दिया, मैंने बड़ा विचार किया कि मैं गुरु जी की सहायता कैसे करूं। ये तो मामला उत्तराखंड का है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार में हूँ। मैंने तभी मेरे याद आया कि एक अधिकारी वहाँ पर हमारे परिचित हैं, मैंने उनको फोन किया कि सर जरा मदद कीजिए, हमारे गुरु जी बहुत सम्मानित हैं, शोभा यात्रा रविदास जी की निकालना चाहते हैं, आप कुछ मदद करेंगे। उन्होंने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, मेरा बेटा वहाँ PM है हरिद्वार का, तुम बताओ अपने आदमी को भेजो और आपकी आदमी जरूर निकलेगी। 1 घंटे बाद महाराज जी का फोन आया कि शोभा यात्रा की परमिशन मिल गई है और शोभा यात्रा निकली, तब से लगातार निकल रही है। बोलिए सद्गुरु रविदास महाराज की। ये मौका मिला उनकी सेवा करने का। दूसरा मौका मिला, गुरु जी विराजमान हैं, नए गांव में आश्रम बन रहा था। 20 साल पुरानी, 24 साल पुरानी बात है, 2001-2002 में। मैं गुरु जी के पास जब भी लखनऊ से आता था, जाता था, गुरु जी कहते थे ये समस्या वो समस्या है। मैंने कहा महाराज जी सब समाधान हो जाएगा। गुरु जी की ऐसी कृपा रही, सारी समस्याओं के समाधान हुए और भव्य आश्रम नए गांव में बना। जब नए गांव का भव्य आश्रम बन गया तो गुरु गद्दी शुक्रताल में एक समस्या आ गई। जहाँ आज मंदिर, हमारा भव्य मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में जिस जगह पे वो मंदिर स्थापित है वो 10 बीघा जमीन है। आप देखते होंगे सारी जमीनें यहाँ वन विभाग के साथ मिलकर मिल जुमला खाते की जमीनें हैं। महाराज जी ने कहा परमिशन नहीं दे रहा वन विभाग, भारती जी कुछ करो। महाराज जी चिंता मत करो, मैं आता हूँ। 4 दिन की छुट्टी लेकर मैं आया। महाराज जी और मैं और संदीप हम फॉरेस्ट स्ट्रक्चर के पास गए। आपको यकीन नहीं होगा, 1 घंटे के अंदर परमिशन मिली और बाबूराम SDM जानसठ ने तीसरे दिन रजिस्ट्री करा दी इस 10 बीघा जमीन की, जहाँ हमारा मंदिर बना। बोलिए सद्गुरु समनदास महाराज की। मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ, मुझे गुरु जी की सेवा करने का मौका मिला। 3 बार लखनऊ चले गए मेरे पास, जुगाड़ में चले गए। जुगाड़ में आपको यकीन नहीं होगा, नेपाल से लौटते हुए 60 चेलों के साथ एक बस में आ रहे थे। अंबेडकर पार्क पे बस रोकी, कहा चेले आजा, मैं अंबेडकर पार्क पे खड़ा हूँ। मैंने कहा बस महाराज जी आधा घंटे में पहुंच गया। जितनी सेवा कर सकता था किया। बड़े प्रसन्न हुए और फोन करके कहा करते थे मेरा चेला है, सारे काम हो जाएंगे। उनका आशीर्वाद था, मेरे में ताकत नहीं थी, गुरु का आशीर्वाद था, सारे काम हुए। अब मैं मूल बात पर आऊंगा। यहाँ हम सब इकट्ठा हैं संत शिरोमणि रविदास जी की वाणी, उनका प्रवचन, उनका जीवन और उनकी महिमा के बखान के लिए। महिमा उनकी गाई जाती है जो संसार उनकी महिमा को देख लेता है, अनुभव कर लेता है।
सबसे पहले ये विचार करें कि संत शिरोमणि की उपाधि कैसे मिली। एक चर्मकार को जो जूते बनाता था, जो जूते गांठता था, रविदास जी ने कहा कि रविदास जन्म के कारण होत में कोई नीच और नर को नीच कर डालत है ओछे कर्म की कीच। संत रविदास जी ने आजीवन जूता बनाया, जूता बाजार में बेचा, परंतु कभी भी अपने कर्म को उन्होंने नीच नहीं किया और अपने आचरण में मन से, वचन से और कर्म से ये सिद्ध करके दिखाया कि भले ही वो कोई भी कर्म करते हो, उनका आचरण उच्च कोटि का है, इसलिए वो संत शिरोमणि कहलाए। और आज हम उनकी महिमा का गुहार और गुणगान कर रहे हैं। और संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय। अगली बात मैं जो कहना चाहता हूँ उनके आचरण के बारे में, उनके जीवन के बारे में, वो निर्गुण परंपरा के